माँ प्यार और त्याग का प्रतीक। विजय अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिससे नफरत करता था वो थी उसकी अपनी माँ। हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से सबसे ज्यादा नफरत करता था। अब आप सोच रहे होंगे विजय अपनी ही माँ से सबसे ज्यादा नफरत क्यों करता था। आज हम आपको माँ बेटे की एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। आशा है यह स्टोरी आपको पसंद आए। विजय अपनी माँ से नफरत करता था क्योंकि उसकी माँ के पास सिर्फ एक आँख थी, जिस कारण से वह औरों की तरह सुंदर नहीं दिखती थी और विजय को हमेशा इस बात के लिए शर्मिंदा होना पड़ता था। उसकी माँ बाजार में एक छोटी सी दुकान लगाकर जानवरों के लिए घास बेचती थी, जिससे कुछ पैसे मिल जाते थे और ये गरीबी विजय के लिए अपनी माँ से नफरत का दूसरा कारण भी था। और तभी एक और शर्मिंदगी भरा दिन आया। विजय के स्कूल में एनुअल फंक्शन था जिसमें सभी के माता पिता आए हुए थे। तभी विजय की माँ भी पहुँच गई। उससे एक आंख के साथ स्कूल में देखकर विजय को बहुत गुस्सा आया और वह वहाँ से भाग गया। अगले दिन स्कूल में सभी विजय से उसकी माँ के बारे में पूछ रहे थे कि तुम्हारी माँ के पास तो सिर्फ एक आंख ही है, और ये बातें विजय को तानों की तरह लग रही थी। विजय मन ही मन ये सोचता हुआ घर आया कि काश कुछ ऐसा हो जाता कि माँ दुनिया से ही गायब हो जाती। और ये सोचते हुए घर पहुँचा और पहुँचते ही माँ से पूछा, माँ तुम्हारी दूसरी आँख क्यों नहीं है? तुम्हारी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, मुझ पर हंसते हैं, इससे तो अच्छा होता तुम मर ही जाती। माँ ने विजय की इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। पहले तो ये सब कहने पर विजय को कुछ बुरा लगा, परंतु साथ ही साथ विजय आज अब खुश था क्योंकि उसके मन में जो भी था आज उसने वो सब कह डाला था और माँ ने इसके लिए उसे कोई सजा भी नहीं दी। और उसको इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब कहकर उसने अपनी माँ की फीलिंग्स को कितना हर्ट किया था। उसी रात को जब वह पानी पीने के लिए उठा और गिलास लेने के लिए किचन में गया तो देखा उसकी माँ रात के अंधेरे में रो रही थी और रोते हुए साड़ी से अपने मुंह को दबा रखा था, शायद ये सोचकर कि कहीं रोने की आवाज से उसके बेटे की नींद न खुल जाए। ये देख के विजय चुपचाप ये सोचते हुए वापस आ गया कि वो एक सफल इंसान बनेगा और इस एक आंख वाली माँ और गरीबी को छोड़कर कहीं दूर निकल जाएगा, क्योंकि इन दोनों से ही उसे नफरत है। और सच में विजय ने बहुत हार्ड वर्क किया और फिर अपनी माँ को छोड़कर शहर आ गया। वहाँ उसने पढ़ाई की, एक बड़ी कंपनी में नौकरी की और फिर वही शादी कर ली और उसके एक बेटी भी हुई। वो दिन प्रतिदिन अब बहुत खुश था और उसकी पुरानी जिंदगी अब उसे परेशान नहीं कर रही थी, क्योंकि अब यहाँ न एक आंख वाली माँ थी और न गरीबी। उसकी खुशी दिन के साथ बढ़ रही थी। एक दिन अचानक जब वो टीवी देख रहा था तभी दरवाजे पर कोई आया। विजय ने बोला, कौन? सामने खड़ी महिला को देखकर उसके पांवों तले से जमीन निकल गई थी। उसको लगा उसके ऊपर आसमान गिर गया है, क्योंकि सामने उसकी माँ थी, पर उसने खुद को संभाला और उन्हें पहचाने से इनकार कर दिया। कहा, कौन है आप? मैं आपको नहीं जानता, यहाँ से चली जाइए। आपकी एक आँख को देखकर मेरी बेटी डर रही है। ये सब सुनकर माँ बोली, बेटा शायद मुझे गलत पता मिल गया है, माफ करना। और इतना कहकर चली गई। वो खुश था कि अब उसकी माँ इधर कभी नहीं आएगी और मन ही मन कहा, अच्छा हुआ उसने मुझे पहचाना नहीं। विजय ने खुद से कहा अब वह अपनी जिंदगी के पल के बारे में कभी नहीं सोचेगा और वह फिर से एक सुकून भरी जिंदगी जीने लगा। तभी एक दिन गांव से एक लेटर आया। ये लेटर स्कूल रियूनियन के लिए था। उसने पत्नी से बिजनेस ट्रिप का झूठा बहाना बनाकर गांव के स्कूल गया। वहां पुराने दोस्तों से मिलकर अपनी कामयाबी के किस्से सुनाकर
उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सोचा जब आया यूं तो क्यों न अपने पुराने मकान को देखता चलूं, और ये सोचकर स्कूल रियूनियन के बाद वो अपनी झोपड़ी की तरफ चला गया। वहाँ उसने झांक कर देखा तो उसकी माँ मिट्टी की जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसने अंदर जाकर देखा तो उसके हाथों में एक पत्र था। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, मुझे लगता है मेरी ये लंबी जिंदगी अब बहुत हो चुकी है और अब मैं बार बार शहर के चक्कर नहीं लगा सकती, परंतु ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना चाहती थी कि तुम मुझसे मिलने आओ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और मैंने जब ये सुना कि तुम स्कूल के कार्यक्रम में आने वाले हो तब मैं बहुत खुश हुई, पर ये सोचकर स्कूल नहीं गई कहीं फिर से तुम्हें मेरी वजह से शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक आँख है। एक रोज तुमने मुझसे मेरी एक आँख के बारे में पूछा था, उसके बारे में मैं आज बताती हूँ। एक बार जब तुम बहुत छोटे थे तब एक गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में तुम अपनी आँख खो बैठे थे, पर क्योंकि मैं एक माँ थी तुम्हें एक आँख के साथ बड़े होता नहीं देख सकती थी। बहुत से प्रयास के बाद जब तुम्हारी आँख नहीं ठीक हो सकी तो मैंने तुम्हें अपनी आँख देने का निश्चय किया, ये सोचकर कि मैं जो एक आँख से ना देख पाऊंगी वो तुम्हारी आँखों से देख लूंगी। तुमने जो किया उसके लिए मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। तुम अगर कभी गुस्सा भी होते थे तो भी मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटे। मुझे वो दिन हमेशा याद आते हैं जब तुम छोटे से थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। ये पत्र पढ़कर तो मानो विजय की पूरी दुनिया ही बिखर गई, क्योंकि वो जिससे इतनी नफरत करता था वो तो सिर्फ उसकी खुशी के लिए ही जी रही थी। विजय अपनी माँ के लिए बहुत रोया, उसके अपने इस बुरे व्यवहार के लिए खुद से नफरत हो रही थी, पर अब समय हाथ से निकल चुका था। दोस्तों, कभी भी अपने माँ बाप की किसी कमी या विकलांगता से नफरत न करे, ना कभी उनकी इंसल्ट करे, उनके बलिदानों को नजरअंदाज न करे, क्योंकि वो हमारे लिए वो अपना पूरा जीवन लगा दे देते हैं और बेहतर से बेहतर जो वो दे सकते हैं वो वह सब कुछ अपने बच्चों को देते हैं। वो सपने में भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं और बड़ी से बड़ी गलती को सहजता से माफ करके गले से लगा लेते हैं। उन्होंने जो किया है उसको आप पूरी जिंदगी भी उनकी सेवा करके नहीं चुका सकते। आप कर सकते हैं तो सिर्फ इतना, जो वो चाहते हैं वो देने की कोशिश करें, और वो चाहते हैं सिर्फ टाइम, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। बस यही उनकी खुशी के लिए बहुत है। आई होप आपको ये कहानी माँ प्यार और त्याग का प्रतीक पसंद आया होगा, और यह कहानी जो कि ये समझाने के उद्देश्य से लिखा गया है कि माँ पिता कैसे भी हो उनका सम्मान कीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े। धन्यवाद।